जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश सर IT में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी का जो 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा उसके एग्जाम हम आपके लेकर आ चुके हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह आवेदक को नंबर प्राप्त हुए, यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे जो जीके में 25-20 क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर में 25 के आसपास का, साइंस में 20 के आसपास, मैनेजमेंट में 20 से 25 के आसपास, इंग्लिश में 25 के आसपास, हिंदी में 25 के आसपास, रीजनिंग में 35 प्लस के आसपास, और आपको जो मैथ रहा वो 40 प्लस के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। अब जो आवेदक के नंबर आए हर ओवरऑल किसी भी लैब में, तो 123, आप 89, 70, 111 और 112, ठीक, ये नंबर हमको प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो ये सबको पता है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसके इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इम्पैक्ट, कि सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे दूसरा बड़ा बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर, ठीक है। यह नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है ना। यह 138 मीटर ऊंचा, कितना है, नींव सहित 163 मीटर लंब ऊंचा, ठीक है, और लंबाई में 1210 मीटर रहेगा। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। ये कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजना अनुमति अनुमानित लागत से काफी ऊपर चली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2020, वर्ल्ड कप 20 फाइनल किन दो देशों के मध्य हुआ। तो ये सब लोग जानते हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो हम पढ़ लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2022 टी वर्ल्ड कप कुल 45 मैच में खेले गए टोटल, और अब तक 48 मैच पूरे हो चुके हैं। विराट कोहली रन बनाने और बनिंदु हरसंघा विकेट लेने में टॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रो कबड्डी लीग 2022 किस टीम ने जीती। तो ये जयपुर पिंकी पैंथर ने जीती थी। एक क्वेश्चन आता है, मिहरी भोज किस वंश का शासक है। तो ये आपको मिहरी भोज है, ये प्रतिहारी वंश का शासक है। इसके जो इफेक्ट वो पढ़ लेते हैं, कि प्रथम भोज गुर्जर प्रतिहारी राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्ष तक शासन किया, और इनकी राजधानी कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा उत्तर प्रदेश में हिमालय की तथा पूर्व में वर्तमान में बंगाल की सीमा तक माना जाता है। भोज को प्रतिहारी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। भोज को किस वंश का शासक माना जाता है, ठीक है, तो प्रतिहारी वंश का। और अरब आक्रमण को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। स्वयं एक अरब इतिहासकार के मुताबिक इनकी आश्वासन उस समय भी शाब्दिक पेलवर सेना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कुतुब मीनार आधार और ऊपरी मंजिल किसने बनवाया था। तो आप लोग ये बात हर कंफ्यूज होते हैं, तो आप सही बता देते हैं आप लोगों को, कुतुब मीनार का आधार और ऊपरी मंजिल, ठीक है, तो जिस बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। इसके इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं, कि आपका कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर में स्थित है, ठीक है, महारौली बाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, ईंट से बनी है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल माना जाता है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, और व्यास आपका इतना है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें जितनी सीढ़ी लगी हैं, ठीक है, और मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला की कई उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनमें से अनेक निर्माण काल 1911 से 92 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। कहा जाता है कि मीनार के पास 27 किलों को तोड़कर एक दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किलों के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार यह मीनार 12 मीट का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार में परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जिस पर जंग नहीं लगती थी, कि वो ध्यान रखना है। इसे आप नीचे फोटो देख सकते हैं, अफगानिस्तान में स्थित निजाम, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़ लेना, ये मेन तो यही था उसका, किसने बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, अनुच्छेद 360 के संबंधित मैं आपको बताता हूँ, आपका ये वित्तीय आपातकाल संबंधित है। इन पे पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उस क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता का क्रेडिट को खतरा है, तो वह संविधान अनुच्छेद 360 लगा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, सत्य कहाँ पर लोक नृत्य, तो आपका सत्य असम का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सा जारी करता है, जो आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो ये आप लोग वीटो पहले समझ लो, वीटो होता क्या है और ये पावर क्या है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं स्पष्ट बातों में। तो लैटिन भाषा में वीटो का अर्थ होता है निषिद्ध करना, ठीक है ना। राष्ट्रपति को वीटो पावर के एक प्रकार का संवैधानिक तंत्र है, जो भारत के राष्ट्रपति को विधायिका द्वारा पारित किए गए विधायक विधेयक पर सहमत देने से इनकार करने के लिए अधिकृत है। यानी कोई भी मान लो लोकसभा राज्यसभा बिल पास होता है, और यदि
आप राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को लागू नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, उसके पास ही पावर रहता है। लेकिन अभी तक अंतिम रूप से अधिनियम नहीं किया गया है। जब तक कोई विधायक संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो वह राष्ट्रपति से सहमति प्रदान करने होने पर अधिनियम बन सकता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे वो नियम या कानून नहीं बन सकता। भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा विधायक के गठन को रद्द करने की लिए वीटो की शक्ति का एक कार्यक्रम उपकरण है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह लेख भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर के प्रकारों, राज्य के राज्यपालों, अमेरिका के राष्ट्रपति साथ उनकी वीटो शक्तियों के बीच तुलना करके बारे में विस्तार से समझिए। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं वीटो पावर के बारे में। यूनाइटेड नेशनल सुरक्षा परिषद के पास वीटो पावर है, ठीक है ना, जो 5 स्थायी सदस्यों से मिली हुई है। 5 स्थायी सदस्य आपका फ्रांस होगा, रूसिया होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन में किसी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाए तो स्थायी सदस्यों को देशों में कोई भी एक देश अब अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसके प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे तो यूनाइटेड नेशनल सुरक्षा परिषद 10 अस्थायी सदस्य विदेश भी हैं, लेकिन इन देशों को वीटो पावर नहीं दी है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व युद्ध के सक्सेशन देश में मतलब काम करा था इन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक और था 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की इस महिला को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला, तो बीना नायर को मिला, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्रायोलाइट किसका आविष्कार है, तो आविष्कार एल्यूमिनियम का आविष्कार, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पीतल के बर्तन के धातु से मिलकर बने होते हैं, तांबे के मिलकर बने होते हैं। और निम्न में से जाइलम का कार्य, जाइलम का जल और खनिज का काम है। इसका मतलब क्या होता है कि जाइलम भाई का जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज ले जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय एसिड, ठीक है। नींबू आपको नहीं मिल पाया, हम लोग बता देंगे। एक आता है कि रूट किस विटामिन कमी होता है, तो विटामिन डी कमी होता है। इसमें आपका वृद्धि रोकना, रतौनी आना, ये काम होते हैं। एक क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का बीमारी सूत्र क्या है, तो तरंग दैर्घ्य बीमारी सूत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की सबसे कम होती है, बैगनी रंग की। एक क्वेश्चन आता है बेरंजा चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सूत्र हमें नहीं मिल पाया, आप लोग वहाँ देख लेना। और भाई कंप्यूटर के आपके रोम का फुल फॉर्म पूछ गया है, ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछ गया है, कीबोर्ड का पूछ गया है, मोबाइल फायरफॉक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी। बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हर शिफ्ट में आ रहा है, वो पूछिए। बाकी मैनेजमेंट बैंकिंग का, कंपनी का, अकाउंटिंग का, बाजार नियंत्रण का, ये संकट पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और बाकी इंग्लिश में आप सब लोग जानते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं, हिंदी में भी सब लोग वही पूछ रहे हैं, और आपका मैसेजिंग वही पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ टर्म में नहीं आ रहा, टॉपिक वही है, क्वेश्चन चेंज होकर आ रहा है। ओके दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।